हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 2019 मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड? व्हाट इज देयर वैल्यू इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड? यहाँ पे केंद्र स्थल और उपांत स्थल दोनों संकल्पनाओं में क्या अंतर है? आज के जग में इसका क्या मूल्य है? ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। हार्टलैंड और ड्रीमलैंड के डिफरेंसेस पूछा है फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में इन दोनों की प्रेजेंट डे में क्या वैल्यूज हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हार्टलैंड और ड्रीमलैंड दोनों थीरीज हैं क्या। इसको ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पहले चाहें तो आप उसको डिटेल में पढ़ लें। लेकिन यहाँ पे कुछ जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं दोनों के बीच में, उसको हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हार्टलैंड और ड्रीमलैंड दोनों ही थीरीज क्या होती हैं। एक जियोपॉलिटिक्स थीरी है। जियोपॉलिटिक्स थीरी का मतलब है कि जो ज्योग्राफी से अटैच्ड जो हमारी पॉलिटिक्स होती है उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स थीरी। ठीक है। जो हमारी पॉलिटिक्स का इक्वेशन होता है ज्योग्राफी से चेंज होते रहता है, किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस ज्यादा देने लगते हैं तो उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। दोनों थीरी जियोपॉलिटिक्स थीरी है जो कि हमारे जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में कैसे इवॉल्व हुए उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो। फिर आपको कुछ यहाँ पे बेस जो टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हार्टलैंड थ्योरी क्या बोलती है। कि हार्टलैंड जो वर्ड है वो हमारी रसिया के जो इंटीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं। ठीक है। इधर साइबेरिया के एरिया है और यहाँ पे कुछ जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उसका भी पार्ट, ये हमारी हार्टलैंड है। इसको जो हमारी सॉरी हार्टलैंड की जो वर्ड है यहाँ पे आप देखोगे। फिर हार्टलैंड थ्योरी में एक जो टर्म्स यूज किया है, इनर क्रेसेंट। ठीक है। इनर क्रेसेंट ये वाले वर्ड हार्टलैंड की जो सराउंडिंग एरिया है जो कि सी से रिलेटेड है, इसमें इंडिया, साउथ वेस्ट एशिया, फिर इधर यूरोप की जो कंट्रीज हैं और इसके अलावा इधर पार्ट ऑफ चाइना भी साउथ ईस्ट कंट्री है। ये हमारी इनर क्रेसेंट बात है, हार्टलैंड इसको बोलती है। लेकिन इसको ड्रीमलैंड थ्योरी में इसी पार्ट को ड्रीमलैंड बोला जाता है। तो याद रखना, जो ड्रीमलैंड वर्ड है, जो इनर क्रेसेंट या ड्रीमलैंड दोनों ही सेम है, अलग अलग थ्योरी में इसके नाम अलग दिए गए हैं। फिर वर्ल्ड आइलैंड की बात करते हैं तो पूरा ही ये हमारी वर्ल्ड आइलैंड आ जाएगा। यानी कि वर्ल्ड आइलैंड में ये यूरेशिया आ जाएंगे, अफ्रीका आ जाएंगे और इधर भी आप पार्ट ऑफ जो कंट्री आ जाएंगे वर्ल्ड आइलैंड आ जाएंगे। फिर हमारे ये आउटर क्रेसेंट ये वाले हमारे हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इसको डिफरेंस करने से पहले, दोनों थ्योरी की डिफरेंस करने से पहले। ठीक है। तो पहले यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं दोनों में क्या है। तो हार्टलैंड जो थ्योरीज था वो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल जियोग्राफर थे एच जे मैकेंडर के द्वारा हार्टलैंड थ्योरी दिया गया था। कब? 1904 में। जबकि ड्रीमलैंड जो थ्योरी है वो हमारी स्पाइकमैन के द्वारा दी गई थी 1942 में। तो ये हमारी बहुत ही बाद में आई थी ड्रीमलैंड थ्योरी। 1904 में मैकेंडर के द्वारा ये हमारी थ्योरी दी गई थी। तो पहला हमारा डिफरेंस क्या है, इसके जो थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले जो लोग हैं उनमें डिफरेंसेस है पहला। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे हार्टलैंड थ्योरी क्या बिलीव करती है कि जो हार्टलैंड की जो कंट्रोल करेगा, हार्टलैंड अभी देखिए कौन कौन सी एरिया है, साइबेरिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ये हमारी हार्टलैंड एरिया है। तो हार्टलैंड थ्योरी क्या बोलती है, हार्टलैंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसमें बोलती है कि जो भी हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा। वर्ल्ड आइलैंड का मतलब यहाँ पे कि पूरा यूरेशिया और अफ्रीका, अफ्रीका इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। जबकि ड्रीमलैंड क्या बोलती है, ड्रीमलैंड थ्योरी बोलती है कि जो ड्रीमलैंड को कंट्रोल करेगा यानी इनर क्रिसेंट जो है, जैसे इनर मार्जिनल जो क्रिसेंट है जिसमें कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया ये हमारी आते हैं। तो ड्रीमलैंड बोलती है, ड्रीमलैंड क्या बोलती है, इनर जो मार्जिनल क्रिसेंट है ड्रीमलैंड को जो कंट्रोल करेगा वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, हार्टलैंड थ्योरी इंपॉर्टेंस देती है हार्टलैंड को, जबकि ड्रीमलैंड थ्योरी ड्रीमलैंड वाले एरिया को इंपॉर्टेंस देती है।
ये हमारी दूसरी डिफरेंसेस है। ठीक है, और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हार्टलैंड क्या करती है, लैंडलॉक जो एरिया है उसको ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि हार्टलैंड उस समय 1904 में ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो भी फोर्टिफाइड जो एरिया है, जो सी से अनरीचेबिलिटी है, उसको जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हार्टलैंड क्या है, यहाँ पे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है, उसको बोलते हैं या रसिया की इंटीरियर जो पार्ट है वो हमारी हार्टलैंड वाली एरिया है। तो लैंडलॉक एरिया को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि वो हमारी इनएक्सेसिबल है सी से, और उस पे जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन रीमलैंड क्या बिलीव करती है, रीमलैंड थोड़ा अलग ही बिलीव करती है। ये करती है कि रीमलैंड जो एरिया है वो हमारी सी पावर है। सी पावर का मतलब है यहाँ पे कि उनका जो कोस्टल एरिया, जो लार्जर कोस्टल एरिया है सी की साइड, वो हमारी एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करती है, यदि कोस्टल एरिया होंगे तो वहाँ पे मिलिट्री की जो मूवमेंट होगी सी में बहुत ही इजीली हो पाती है, और रिसोर्सेज भी ज्यादा होती है, ट्रेडेड भी ज्यादा होती है, और सी पावर ज्यादा पावरफुल होती है। तो जो हमारी रीमलैंड को जो कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा, ऐसा रीमलैंड बोलती है। देखो ये बहुत हद तक ये सही भी बात है, क्योंकि अभी करंट की सिनेरियो आप देखोगे, दूसरी पार्ट में आपको मूल्य से पूछा है यहाँ पे कि करंट अभी इसे क्या मूल्य है। तो हार्टलैंड थ्योरी बहुत ही पुराना है, इसमें देखो लैंडलॉक कंट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, जो कि गलत है। अभी आप देखोगे जिसकी जो कोस्टल जो भी कंट्रीज की यदि लैंडलॉक है, जैसे कि मान लो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या हमारी सेंट्रल जो एशियन कंट्री है, ये हमारी लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है बहुत ही कम है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, और सी का जो रिसोर्सेज है उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो हार्टलैंड एक तरह से गलत जो बेसिस था उसको यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और 1991 में जब कोल्ड वार खत्म हुआ और रसिया के विघटन हो गया, तो मैकेंडर की जो हार्टलैंड थ्योरी है वो हमारी एक तरह से बहुत ही कम उसका इंपॉर्टेंस बच गया, या ना के बराबर इंपॉर्टेंस बच गया। लेकिन रीमलैंड थ्योरी की इंपॉर्टेंस हमारी बढ़ गई, क्योंकि रीमलैंड बिलीव करता है कि जो हमारी ओशियन की जो सी पावर है अल्टीमेट उनकी विजय होंगी, क्योंकि कोस्टल जो कंट्रोल होता है सी पावर का, यानी इनर जो मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंट की जो कंट्री है वो हमारी उसकी वो हमारी सी पावर में आते हैं, और वहाँ पे मिलिट्री मूवमेंट इजली होती है, ट्रेड ज्यादा होती है, तो ज्यादा हमारी इकोनॉमिक रिच है। ठीक है, तो ये हमारी मेजर डिफरेंसेस हो गए। हार्टलैंड थ्योरी एक्सेप्टेड था मोस्टली ड्यूरिंग जो वर्ल्ड वार थे, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, और कुछ हद तक कोल्ड जो वार था उसके अंतर्गत। लेकिन रीमलैंड थ्योरी अभी हमारी ज्यादा फेमस है, ज्यादा फेमस कोल्ड एरा में थी, और अभी भी स्टिल रिलेवेंट है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो कि रसिया और यूएसए हैं जो इधर जो रीमलैंड वाली जो एरिया की जो कंट्री है उस पे इन्फ्लुएंस ज्यादा जमा रहे हैं। जैसे इंडिया पे भी आप देख लो तो इंडिया पे भी यूएसए का ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश किया रही है वेस्ट एशिया में, और इधर इजराइल इराक जो एरिया है वहाँ पे भी ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, ऐसे क्रिटिसिज्म पूछा नहीं तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। और मूल्य के रूप में अभी हम लोग डिस्कस कर लिए कि रीमलैंड ज्यादा यहाँ पे रीमलैंड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है अभी की करंट सिनेरियो में। हार्टलैंड वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस इस कॉन्सेप्ट का नहीं हुआ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग दोनों के कॉन्सेप्ट के जो डिफरेंसेस है उसको डिस्कस किए, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज को भी डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको यहाँ पे लगता है कुछ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं, तो अपने जो थॉट है उसको आप कमेंट करके शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।